चंद्रग्रह राज्य में एक बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी राजवेश्या माधवी रहा करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, परंतु उसका हृदय सोने जैसा था। वह अपने सौंदर्य को कभी छल के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करती थी। एक दिन एक अज्ञात तपस्वी उसके पास आया और बोला, यह लो अमर फल। इसे खाने वाला न कभी बूढ़ा होगा न मरेगा। माधवी उस फल को देखकर चकित रह गई। उसकी आंखों में ताजगी तो थी, पर वो जानती थी कि उसका जीवन समाज की दृष्टि में हमेशा तिरस्कृत रहेगा। उसने सोचा, मैं इस अमर फल का क्या करूंगी? जब मेरा जीवन ही तिरस्कार का है तो अमरत्व का क्या लाभ? वह सीधे राजा विक्रांत के पास पहुंची और उस फल को भेंट कर दिया। राजा विक्रांत उस फल को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यदि यह फल सच में अमृतत्व देता है तो मेरी प्रिय रानी नंदिता इसे खाए। वह मेरी प्राण प्रिय है, मेरी रानी अमर रहे। राजा ने बड़े प्रेम से वह फल रानी नंदिता को दे दिया, परंतु रानी नंदिता के मन में राजा के लिए प्रेम कहाँ था? उसका हृदय तो किसी और के प्रेम में डूबा था। उसने उस फल को अपने गुप्त प्रेमी सेनापति यशोवर्धन को भेंट कर दिया। सेनापति यशोवर्धन रानी का प्रेमी था, परंतु उसके दिल में भी स्वार्थ की अग्नि जल रही थी। उसे उस फल में कोई रुचि न थी। उसने सोचा, मैं इस फल को क्या करूं? मेरे लिए सत्ता, धन और प्रेम काफी है। एक रात वो फल लेकर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र माधवी पर पड़ी। उसने बिना सोचे फल माधवी को लौटा दिया। ये लो, ये तुम्हारे ही योग्य है। माधवी ने जैसे ही फल को पहचाना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधी राजा के दरबार में पहुंची, फल को सामने रखकर सिर झुका लिया और धीरे से कहा, महाराज, ये वही फल है जो मैंने आपको दिया था। देखिए कैसे ये घूमकर मेरे पास फिर आ गया है। राजा का माथा ठनका। उसने तत्काल सच्चाई जानने के लिए गुप्तचर भेजे। जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी प्रिय रानी ने विश्वासघात किया था। राजा के दिल में आग लग गई। उसने तुरंत रानी और सेनापति को दरबार में बुलवाया। भिद्ध भरे दरबार में उसने दोनों से पूछा, सच सच बताओ, अमर फल कहाँ कहाँ घूमा? रानी कांपते हुए बोली, मैंने उसे यशोवर्धन को दे दिया था। सेनापति बोला, मैंने माधवी को लौटा दिया। राजा की आंखों में आग जल उठी। वह चिल्लाया, रानी नंदिता, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं। तुमने न केवल अपने पति से बल्कि साम्राज्य से भी विश्वासघात किया है। तुम्हारी सजा है, तुम्हें महल से निकालकर जीवन भर के लिए कारागृह में डाल दिया जाए। राजा ने रानी को सजा दी और सेनापति को देश निकाला। पूरा दरबार सन्न रह गया। उसके बाद राजा ने सबके सामने एक घोषणा की, इस स्त्री माधवी ने अमर फल को सही योग्य व्यक्ति के रूप में राजा को लौटाकर सच्ची निष्ठा का परिचय दिया है। उसके गुण और साहस की मैं सराहना करता हूँ। आज से यह मेरी महारानी होगी। राजा ने माधवी से विवाह कर लिया। माधवी, जो कभी समाज की तिरस्कृत स्त्री थी, अब साम्राज्य की रानी बनी। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस एक शांति थी। जैसे वो जानती थी, सच्चाई और निष्ठा अंत में हमेशा जीतती है।